आपके हाथ का एक छोटा सा एरिया जो आपके सपनों को, आपके इमोशंस को और आपकी क्रिएटिविटी को जो है वो पूरे यूनिवर्स से छुपाए बैठा है। हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं जो है वो मून माउंट की। ये जो मून माउंट है, जिसको हम लोग चंद्र पर्वत भी बोल देते हैं, ये चांद की तरह आपकी इमेजिनेशंस को, आपकी इंट्यूशन को रोशन करता है। आपकी ज़िंदगी के छुपाए हुए सीक्रेट्स को समझने की जो है ये चाबी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी और फ्यूचर के बारे में ये क्या कहता है, तो ये वीडियो एंड तक जो है वो ज़रूर देखना। सबसे पहले जो है वो इसकी लोकेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इसकी लोकेशन जो है वो हाथ का ये हिस्सा जो रिस्ट के जो है वो ऊपर रहता है, इसको हम लोग चंद्र पर्वत या जो है वो हम लोग इसको मून माउंट भी जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है वो इस उंगली के नीचे और इस उंगली के नीचे की साइड का जो सेक्शन है, ठीक है, हम लोगों के पास जो है वो ये चंद्र पर्वत को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और मून माउंट जो है ना, वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपके ड्रीम्स से, आपकी इमेजिनेशन से। ये माउंट आपके क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को, आपकी इमोशनल डेप्थ को और स्पिरिचुअल कनेक्शन का जो है वो प्रतीक है। अब बात करते हैं स्पेशल सिंबल्स और लाइंस की जो मून माउंट पे अगर दिखती हैं, तो ये स्पेशल सिंबल्स और लाइंस आपके लाइफ इवेंट्स, आपकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे यूनिक एस्पेक्ट्स को जो है वो रिवील कर सकती हैं। चलिए एक एक करके डिटेल में जो है वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रॉस की। अगर मून माउंट पे जो है वो क्रॉस बना हो, तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में फॉरेन ट्रैवल्स के जो है वो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस जो है वो रहते हैं। ये क्रॉस आपके अंदर एक एक्सप्लोरेशन की भावना, कुछ डिस्कवर करने की भावना जो है वो जगाता है, जिससे आप बहुत सारी जगह पे घूमने फिरने का शौक़ जो है वो रखते हैं। लेकिन कभी कभी ये इमोशनल स्ट्रगल्स को और चैलेंजेस को भी जो है वो सिग्निफाई करता है। जैसे अगर आपके यहाँ पे जो है वो क्रॉस बना हो, तो इस तरह के लोग कई बार ओवर थिंकिंग और इमोशनल जो है वो हो जाते हैं और अपने ही जाल उधेड़ बुन में जो है वो फंस जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास एक स्टार माउंट का। तो स्टार इस पर्टिकुलर तरीके से अगर मून माउंट के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है, तो ये एक बहुत ही हाईली ऑस्पिशियस साइन जो है वो माना जाता है। ये सिग्निफाई करता है कि आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी है और आपकी इमेजिनेशन आपको फेम और रिकॉग्निशन जो है वो दिला सकती है। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का और एक डिवाइन इंट्यूशन का भी जो है वो इंडिकेटर होता है। अगर ये सिंबल मून माउंट पर हो, तो आपकी क्रिएटिव एनर्जी जो है वो पीक पर होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास मून माउंट के ऊपर इस तरह का जो है वो सर्कल या गोलाकार निशान जो है वो बनाओ, लेकिन जब ये मून माउंट पर होता है तो ये सिग्निफाई करता है कि इमोशनल एक्सपीरियंसेस को और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आदमी के अंदर जो है वो रहती है। ये एक आदमी को ना बहुत ही ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ जो है वो दिखाता है, जिससे उसका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ और एक भगवान की प्राप्ति की तरफ जो है वो ध्यान रहता है। और ये जीवन के एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एनलाइटनमेंट जर्नी की तरफ जो है वो एक संकेत हमारे पास जो है वो देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर इसके ऊपर जो है वो इस तरह से वर्टिकल लाइंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर इमेजिनेशन और इंट्यूशन जो है वो पॉजिटिवली फ्लो कर रही है। इमोशनल बैलेंस्ड हैं आप और अपनी क्रिएटिविटी को प्रोडक्टिवली और डायरेक्शन जो है वो एकदम एक्यूरेट दे के जो है वो यूज़ करना जानते हैं। ये लाइंस आपके अंदर स्पिरिचुअल और एक सेल्फ डिस्कवरी का भी जो है वो संकेत हमारे पास जो है वो देता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर जो है वो इस तरह से जो है वो लाइंस प्रेजेंट है मून माउंट के ऊपर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके ट्रैवल्स को जो है वो दर्शाता है। और कई बार इन लाइंस के जो है वो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी जो है वो देखे गए हैं। ये आपके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, अननेसेसरीली आदमी जो है वो डे ड्रीमिंग करता रहता है और एस्केपिज्म की टेंडेंसी जो है वो उसके अंदर दिखाते हैं। मन करता है ऐसे लोगों का कहीं भाग जाएं, कुछ अचीव कर लें। ठीक है, तो ये इस तरह की भावनाएं जो है वो
होती हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल है तो इसका मतलब आपका जो फोकस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हटकर आप इल्यूजन की तरफ जो है वो ज़्यादा है, मतलब इमेजिनेशन में जो है वो आप ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है ये मतलब मैं इसको सही नहीं मानता, इससे आपको जो है वो बाहर रहना चाहिए और रियलिटीज़ को जो है वो फेस करना आना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक आइलैंड के सिंबल की। अगर वो मून माउंट पे प्रेजेंट है तो ये कभी कभी आपने इमोशनल ट्रैप में जो है वो आदमी फंस जाता है। ये इमोशनली एक बहुत ही कन्फ्यूजन सा जो है वो आदमी को जीवन में जो है वो बना के रखता है और आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने का चांस जो है एक आध मौका जो है वो कई बार आदमी को मिल जाता है, लेकिन ये ऑफन तौर पे देखा गया कि कन्फ्यूजन ही जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर इसके ऊपर जो है वो ट्रायंगल का सिंबल जो है वो बनाओ तो एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल साइन है। ये दिखाता है कि आपके अंदर अपनी इंट्यूशन पावर्स को और साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो अचीव कर सकते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर साइंस में से है, लेकिन आपको इसको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को जो है वो प्रॉपरली अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, अपनी इस पावर को जो है वो समझना पड़ेगा। एक साइन ऐसा भी है जो विजडम और नॉलेज का प्रतीक है, जो आपको अलग से शाइन करने में जो है वो मदद करता है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर अगर कुछ इस तरह की ग्रिल जो है वो बनी है और ये मतलब है कि आप एक ओवर इमेजिनेटिव हैं और कभी कभी अपने इमोशंस के अंदर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्लॉक करने का साइन जो है ये ग्रिड का रहता है और आपको अपने जीवन में जो है वो बैलेंस बना के चलना चाहिए इस तरह के लोगों को जिनके हाथ में भी इस तरह की एक कंफ्यूज्ड ग्रिड जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मून माउंट के अंदर कुछ ऐसी लाइंस की। मून माउंट से अगर लाइन निकल के जो है वो आपकी लक लाइन को जो है वो मिल रही है, तो ऐसे लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से या फॉरेन ट्रैवल से बहुत ज़्यादा पैसा जो है ऐसे लोग कमाते हैं। और इस तरह से अगर लाइन प्रॉपरली लक लाइन को जो है वो टच कर रही है तो इस तरह के लोगों का फॉरेन में सेटलमेंट भी जो है वो हो सकता है। तो हाथ के इस पर्टिकुलर हिस्से में जो भी लाइंस हैं ये ट्रैवल लाइंस को जो है वो मून माउंट के ऊपर दिखा रही हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो भी लाइंस इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पाम के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, ये आपकी ट्रैवलिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जितनी भी इस लाइन के ऊपर लाइंस हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ट्रैवल्स को बताती हैं। ये जितनी भी लाइंस हैं साउदर्न हेमिस्फीयर जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के ट्रैवल्स की लाइंस जो है वो इस तरह से अगर हाथ के अंदर एंटर कर रही हैं और यहाँ से अमेरिका कनाडा यूएस की सारी लाइंस जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन से और बीच में मिडल ईस्ट वगैरह की ट्रैवलिंग लाइंस जो है वो रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अगर लाइंस प्रेजेंट हैं तो आपकी ट्रैवल्स को रिप्रेजेंट करती हैं मून माउंट के ऊपर। ठीक है, मून माउंट अगर बहुत ज़्यादा ना, कई बार लोगों के हाथ में क्या देखा गया, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, ठीक है, और प्रोमिनेंटली विजिबल है, तो आप डीप क्रिएटिव हैं और स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ये दिखाता है कि आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है और आप एक आर्टिस्टिक फील्ड में जो है वो सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, अगर ये फ्लैट हो, अंडर डेवलप्ड हो, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिकल और लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा है, आपकी इमोशनल क्रिएटिविटी कंपैरेटिवली जो है वो कम रहती है, आप ज़्यादा इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते और ग्राउंडेड लाइफ जो है वो इस तरह के लोग जीते हैं। कई बार देखा गया ना, हाथों के अंदर बहुत ही ज़्यादा बैलेंस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा उभरा हुआ है, बाहर को जो है वो निकला हुआ है, तो इस तरह के लोग यूजुअली डे ड्रीमिंग में जो है वो फंसे रहते हैं और ये चीज़ का इंडिकेशन है कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को समझना है कि अगर नेगेटिव साइंस मून माउंट पे प्रेजेंट है तो आपको मेडिटेशन जो है वो करनी चाहिए। कुछ योगा और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस से आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो करेगा। तो डे ड्रीमिंग वाली जो कैपेबिलिटीज़ आपकी जो लाइंस शो कर रही हैं उससे आप जो है वो बाहर निकल पाएंगे। इस तरह के लोग जो हैं जिनके मून माउंट के ऊपर अच्छे साइंस हैं, ये राइटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, म्यूज़िक जैसे हॉबीज़ को डेवलप कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी या क्रिएटिव एनर्जी को चैनलाइज करेंगे तो एक बहुत अच्छी डायरेक्शन जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लोग जो है वो लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी दे सकते हैं अपनी राइटिंग्स से और एक सेल्फ अवेयरनेस भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मून माउंट सिर्फ आपके हाथ में एक एरिया नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी, इमोशंस और क्रिएटिव पोटेंशियल का एक मिरर है।
आपने अपने हाथ को केयरफुली जो है वो ऑब्जर्व कीजिए और ये सिंबल्स और लाइंस को जो है वो ढूंढिए। ये आपको आपके अंदर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जो है वो समझाने के अंदर एक नया प्रोस्पेक्टिव जो है वो देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जो है वो ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपके मून माउंट पे कौन सा सिंबल जो है वो प्रेजेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केमिस्ट्री टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।